हेलो एवरीवन। कल तक अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए आइडेंटिटीज़ के, लेकिन उसमें से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रह गया था। अपने रूट का देखा, रूट हो तब क्या होता है, फिर डिवीजन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ तब अपने को कैसे अप्रोच रखना है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन रह गया था उसके अंदर, तो ये आज डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो ऐसा टाइप ऑफ आपको क्वेश्चन पूछा है, आपका अप्रोच सेम ही रहेगा। अप्रोच क्या है आपका? नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से इसके अंदर? x का 0 क्रिटिकल पॉइंट होगा, 0 क्रिटिकल पॉइंट x का, x 3, ये 3 वाला x, फिर 2 रेज़ टू x -1 और 3 रेज़ टू x -9, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या रखूंगा? अगर मैं इसके अंदर x इक्वल टू 0 रखता हूं तो 2 रेज़ टू 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 0 0 1 -1 0 हो जाएगा। तो मतलब कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, जो 0 दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या रखूंगा? x इक्वल टू 2 रखूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, और फिर ये पूरा टर्म 0, मतलब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या है? 2। अब क्या है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो वेव कर्वी मेथड आप यूज कर लें। राइट मोस्ट पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड, यहां से इस साइड आने के लिए क्या चाहिए इसको? 3 देखो, x -3 ऑड पावर, मतलब नेगेटिव, साइन विल चेंज। फिर 2 को देखो, ये वाला 2, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब ये भी ऑड पावर है, तो माइनस का प्लस। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान यहां पे रखना है, 0 x इक्वल टू 0 पे 2 रेज़ टू x -1 भी 0 हो रहा है और x 0 था ही, तो इसके अंदर 0 कितने पे हो रहा है? x इक्वल टू 0 पर कितने लोग 0 हो रहे हैं? क्या x हो रहा है? 2 रेज़ टू x -1 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो जगह पे क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो रहा हो तब क्या होता है? अपने पावर इधर 1 क्यों रखते हैं? x -3 का पावर 1 रखा तो मैंने आपको बोला कि साइन विल चेंज, बट इसका दूसरा मतलब ये रहता है कि इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए वो ऑड हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट का नंबर क्या है? एक ही है इसका, x -3 का क्रिटिकल पॉइंट एक ही रहेगा। इसका पावर चेक कर लो या उसका क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट एक ही है इसका, x -3 का, मतलब x -3 का ऑड क्रिटिकल वैल्यू है, तो भी आप साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू एक का कितने है? क्रिटिकल दो जने 0 हो रहे हैं, x और 2 रेज़ टू x -1, तो मतलब इनडायरेक्टली अपने पास दो चीज़ें हैं, या तो x एंड 2 रेज़ टू x, ये दोनों ही x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहे हैं। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए? 0 की वजह से x और 2 रेज़ टू x -1 दो जने हो रहे हैं क्या? 0 बन रहे हैं, तो ऐसा अपने को चाहिए नहीं। जब इवन वैल्यूज, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट से दो चीज़ 0 हो रही हो, मतलब इवन पावर है। इवन पावर है तो मतलब पॉजिटिव टू, साइन विल नॉट चेंज। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे भी अमुक टाइम क्वेश्चन होंगे कि एक क्रिटिकल पॉइंट से दो जने आपके 0 वैल्यू बता रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट में चेक करना है कि एक क्रिटिकल पॉइंट से कितने 0 बन रहे हैं। तो 0 जब यहाँ से यहाँ कूदेगा तब 0 पे दो जने क्रिटिकल वैल्यू पे 0 हो रहे हैं, मतलब दो जने मतलब इवन वैल्यू, इवन पावर मतलब साइन विल नॉट चेंज। ये आपको ध्यान में रखना। अभी ये चेक कर लो, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट मतलब x विल बिलोंग टू 2 and 3 कैसा है आपका? लेस देन 0 चाहिए आपको। लेस देन 0 का मतलब ओपन इंटरवल चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए अपने को। क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 के लिए क्या होता है? ओपन इंटरवल 2 and 3। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर अपने को क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना है। तो अमुक क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी होगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट की वजह से दो जने 0 हो रहे हो यार, तो ऐसी कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि ऐसा कौन सी वैल्यू है जिससे दो जने या 3 जने या 4 जने, अगर इसकी वजह से 3 वैल्यू 0 हो रही होती, तो जब ये 0 के ऊपर से कूदता तो साइन चेंज हो जाता, क्योंकि 3 ऑड है।
इसलिए यहाँ से यहाँ चेंज हो जाता। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको स्लाइटली कंसेप्ट में ये याद रखना है, ठीक है। ओके, अभी इतने क्वेश्चंस अपने देख लिए, तो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस अब सॉल्व करो, चेक करो होते हैं कि नहीं। अपने लास्ट में एक एनसीईआरटी सेशन भी रखेंगे जिसमें अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेंगे, तो आपका वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब आप एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज आपकी कर सकते हो ये 3 चीज़ों पे। अभी मॉड्यूलस फंक्शन नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना मॉड्यूलस फंक्शन। इतने फंक्शंस देखने के बाद अब मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपको क्या पता है? आपको इतना पता है कि दो ये डंडे के बीच में आप x रख देते हो, या -2 का आप 2 कर देते हो, या -4 का, -10 का, -4 का कुछ भी बाहर निकलता है तो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। इतना आपको मालूम है छोटे स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही है। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन 11 में इसका क्या मायना है कि कोई भी अगर फंक्शन है x, f ऑफ x, मतलब कि f ऑफ x ऐसी एक वैल्यू है जिसके अंदर अगर फंक्शन आपका, सपोज करो कि मेरा फंक्शन है x, तो ये जो x है, कहने का मतलब कि ये जो x है जब ये मॉड में होगा तो इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है। तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, या तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मुझे अगर ये चीज़ बाहर निकलेगी तब क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होती है, आपको मालूम ही है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये जो x है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी पॉजिटिव वैल्यूज बाहर निकलेगी इसमें से, ठीक है। लेकिन इसका एक और भी चीज़ है कि अगर यही x बाहर निकलता नेगेटिव वैल्यू से, तो -x की वैल्यू कब होती? जब x लेस देन 0 होता। कहने का मतलब है कि ये मॉड की 2 वैल्यूज है, आपने यही सीखी। लेकिन अब जब नंबर लाइन पे आप जब ट्राई करेंगे ये सब चीज़ें, जब आगे जाके ग्राफ्स दौड़ेंगे, तब ये ऐसे आपको याद रखना है कि कोई भी मॉड का फंक्शन है x, उसकी 2 वैल्यू है। x जब x पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और -x जब x लेस देन 0 रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए x, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। और -x कब होगा? जब 0 से कम वैल्यू होगी, तब -x होगा। यही फंक्शन। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है x + 1, या तो x - 1 लेते, चलो x - 1 मॉड में दिया गया है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो आपको कैसे लिखना है इसको? तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पहले तो इसको पॉजिटिव बना दो, x - 1 बाहर निकाल दो पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या होगा कि इधर जो भी फंक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके हिसाब से ये जो भी फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब यही चीज़ नीचे लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया था? माइनस साइन आ गया था, तो माइनस साइन फंक्शन का ले लो, ठीक है। तो ये चीज़, तो इधर क्या हो गया? x - 1 लेस देन 0। सिंपल। सिर्फ ये फंक्शन जो है पहले पॉजिटिव कर दो, उसके आगे नेगेटिव कर दो, सेम चीज़ करनी है आपको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर फंक्शन क्या है? x की जगह x - 1 है, तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब ये x - 1 होगा तो 1 इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कि फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं? x - 1 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस, लिख सकता हूँ। अभी ये चीज़ देख लो, x लेस देन 1, इसको बाहर निकालेंगे तो x लेस देन 1 हो गया। तो -x - 1 कब होगा? जब x लेस देन 1 होगा। ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ x - 1 का। समझ में आया इतनी चीज़ कि ये कैसे करना है? क्या करना है? जो भी ये x है पॉजिटिव में आएगा तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, और जब लेस नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ तो x लेस देन 0 कर दो। बस आपको इतना याद रखना है मॉड्यूलस फंक्शन के दो। अभी 2-3 और एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है ये। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपको अगर फंक्शन दिया गया है या y बराबर
2x माइनस 3, राइट, ऐसा दे दिया गया है। तो इसका मॉड फंक्शन कैसे बनेगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रखेंगे तो 2x माइनस 3, नेगेटिव रखेंगे तो आगे हम 2x माइनस 3 के कोई भी फंक्शन के आगे नेगेटिव हो गया। ये कैसा होता है हमेशा, 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस 2x माइनस 3, सॉरी माइनस नहीं आएगा, सिर्फ इतनी इसकी बात करें, 2x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हुआ, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और ये 2x लेस देन 3, x लेस देन 3/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2x माइनस 3 कब, जब x ग्रेटर देन 3/2 है, एंड 2x माइनस 3 के आगे नेगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 3/2 है। ये आपका हो गया क्या, फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो मैं मॉड के दो वैल्यूज ऐसे मैं बना देता हूँ। नंबर लाइन के हिसाब से भी आपको पता चल गया कि ग्रेटर देन 3/2 पॉजिटिव वैल्यूज होगी, इधर नेगेटिव वैल्यूज होगी। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यही चीज़ अगर मैं ऐसे लिखता y इक्वल टू 2x माइनस 3, अब क्या होता, यही चीज़ को मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ 2x माइनस 3, तब भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वो आपको कैसे रखनी है, फंक्शन लिखेंगे तब इससे बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, तो 2x माइनस 3 सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको पॉजिटिव करना है और उसको ही नेगेटिव करना है, मॉड की वैल्यू है। दूसरा ये 2x ही सिर्फ माइनस होगा, पहला क्या होगा 2x सिर्फ इतना ही है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी इसकी, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, सिर्फ इसकी इतनी वैल्यू ही है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर 2x लेस देन 0 हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है, सिर्फ मॉड में से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मॉड में से बाहर निकालूंगा तो मुझे इतने टर्म की ही मतलब है मेरे को, तो 2x माइनस 3 वही का वही, लेकिन 2x पॉजिटिव रहेगा तो 2x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सिर्फ मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ इसलिए। फिर ये 2x है, ये जब नेगेटिव होगा तो माइनस 2x ही नेगेटिव होगा, माइनस 3 का कोई लेना देना ही नहीं इसमें, तो माइनस 2x लेस देन 0 और 2x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x लेस देन 0, मतलब 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और इधर x लेस देन 0। तो ऐसे करके आपको फंक्शंस बनाने हैं। तो होप इसके ऊपर से आपको कुछ आइडिया आया होगा कि ये फंक्शंस आपको, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे आपको बनाना है ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 5, राइट। अब ये तो आपसे बन ही जाएगा 2x प्लस 5, सिंपल, 2x 5 when 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x प्लस 5 when what 2x प्लस 5 लेस देन 0। ये तो क्वेश्चन आप बना लोगे, इजी क्वेश्चन है, मॉड्यूलस आपको पता चल जाएगा, इट्स वेरी इजी, अपने ऐसा क्वेश्चन आगे किया हुआ है। अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जो ये बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करके यूज़ करना है, +1 प्लस x माइनस 2, ओके। अब ये क्वेश्चन आ गया, x प्लस 1 ऑन x माइनस 2, ये पूरे फंक्शन को आपको बताना है। पहले क्या करोगे आप, अब ये पूरा फंक्शन है तो एक एक करके करते हैं, इसका फंक्शन और इसका फंक्शन बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, राइट, सिंपल है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड ले जाओगे तो -1, और -x -1 कब होगा, जब x लेस देन -1 होगा। फंक्शन आपको बनाना आता ही, ऐसे आप फंक्शन बना दोगे इसका। अभी इसका फंक्शन बनाओ, क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, x माइनस 2 कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, एंड माइनस x माइनस 2 कब होगा, जब x लेस देन 2 होगा, राइट। दोनों के आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता है। अभी इसको आप नंबर लाइन ड्रॉ करें,
नंबर लाइन में चेक करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये वाला 2 और इसके इस साइड का पोर्शन। फिर इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दो चीज़ें हैं इसके यहाँ, -1 और 2 है। राइट साइड जब इस साइड के पोर्शन की मैं बात करूँ, सपोज ए रीजन है, ठीक है, ए रीजन के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा ये चेक करना है। तो x ग्रेटर देन जब इक्वल टू 2 है इस साइड में, तब ये जो मॉड्यूलस है ये हो जाएगा x माइनस 2, ये x माइनस 2। आपको पूरे का पूरा फंक्शन करना है इस साइड, ठीक है। तो इस साइड का तो x माइनस 2 है और इस साइड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब कि इस साइड से मूव कर रहा है जब, मतलब ये फंक्शन x प्लस 1 इस साइड पूरा क्या है, इसके हिसाब से पॉजिटिव है। x प्लस 1 x ग्रेटर देन -1 इस साइड पूरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ये। तो ये x प्लस 1 भी मैं x प्लस 1 लिखूंगा, समझ में आ रहा है ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से पॉजिटिव साइड इस साइड है उसका, इसके लिए, एंड नेगेटिव साइड इस साइड है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होगा और x प्लस 1 ये भी पॉजिटिव होगा इस साइड। तो मैं फंक्शन क्या लिखूंगा, x प्लस 1 का ब्रैकेट खोल दूंगा, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 पॉजिटिव और प्लस x माइनस 2। तो क्या होगा इसका पूरा 2x माइनस 1। तो मतलब कि आपका एक फंक्शन क्या बन गया, 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक फंक्शन बन गया। अभी -1 और 2 के बीच की बात करते हैं। -1 से इस साइड पॉजिटिव, मतलब x प्लस 1 आपका x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस इस साइड नेगेटिव था, ये लेस देन -1 -x माइनस 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब x प्लस 1 प्लस, अब इसका 2 से इस साइड का पोर्शन मतलब इसके अंदर नेगेटिव है, देख लो, x लेस देन 2 क्या है, -x माइनस 2। तो इधर क्या होगा, फंक्शन के बाहर ये निकलेगा, तो -x माइनस 2। तो क्या होगा ये, x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, ये कैंसल आउट, आंसर क्या है 3। मतलब के बीच का फंक्शन क्या आ जाएगा, 3 आएगा जब x जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 2 है और ये जो x है इधर ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। x जब इस साइड का है तो मतलब कि आप एक सेकेंड, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन, मतलब इन दोनों के बीच में 3 आंसर आ रहा है। अब इस साइड की बात करें, इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड है, x लेस देन -1 कितना है, -x माइनस 1, तो ये बाहर निकले तो -x माइनस 1 प्लस, अब ये रीजन में ये 2 का देख लो, x माइनस 2 लेस देन 2, मतलब ये पूरा रीजन में -x माइनस 2 है, तो -x प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं इधर। तो माइनस -2x एंड प्लस 1, तो -2x प्लस 1 कब है, जब x लेस देन -1 है, ठीक है। आपके आंसर्स आ गए। तो आपका इसके ऊपर से ये फंक्शन बन गया। अभी तक अपने क्या देखा था, ये इस रीजन से ही अपने करते थे, ये भी रीजन से ही आपको करना है। इसको आपको मॉड्यूलस से मॉड्यूलस फंक्शन बनाना है, x प्लस 1 x माइनस 2 जब मॉड खुलेगा तब किसके बीच में आ रहा है ये आपको चेक करना है। तो इसलिए आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1 आएगा, मतलब इस साइड के रीजन के लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा 2x माइनस 1। बीच वाले फंक्शन के लिए 3 ही रहेगा एंड -2 प्लस 1 के लिए इस साइड का फंक्शन होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फंक्शन सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स ले ले पहले। आप जो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे करते थे फंक्शन को निकाल के, फंक्शन को जस्ट ऐसे आपको एडिशन करना है सिंपली। तो फंक्शन जो है
वो नंबर लाइन ड्रॉ करें, एरियाज बनाएं और किसके बीच में कितना फंक्शन बन रहा है वो आप अलग से बनाएं। तो ये आपका आंसर हो गया। फंक्शन कैसे बना ऐसे। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं तो आपको फंक्शंस ज़्यादा पता चले। सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू और इधर मैं लिख देता हूँ माइनस टू एक्स। सेम क्वेश्चन, मैंने वैल्यूज चेंज की। कैसे करेंगे आप? सबके अलग अलग फंक्शंस बनाओ। पहले क्या रहेगा इसका फंक्शन? इसका फंक्शन बनाओगे तो x माइनस वन आपने आगे देखा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। फिर माइनस एक्स माइनस वन का क्या रहेगा? x लेस देन वन, इसका फंक्शन बन गया। इसका बनाओ फंक्शन। x प्लस टू कब रहेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, एंड माइनस एक्स प्लस टू कब रहेगा? जब x लेस देन माइनस टू रहेगा। इसका फंक्शन बन गया। थर्ड का फंक्शन बना लो। फंक्शन क्या रहेगा इसका? एक तो 2 इंटू 2x रहेगा किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एंड माइनस 2x किसके लिए रहेगा? x लेस देन 0 के लिए। तीनों के बन गए। नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्या क्या चीज़ है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इसके अंदर एक 1 है, 1। इसके अंदर एक माइनस 2 है, माइनस 2। इसके अंदर 0 है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाला पोर्शन 0 और 1 के बीच का, ये वाला माइनस 2 और 0 के बीच का, ये वाला इस साइड वाला रीजन लेस देन माइनस 2। अब क्या करना है? सिंपली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फंक्शन क्या है आपका? एक एक करके करो। इस साइड का फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या है? x माइनस 1, तो फंक्शन क्या होगा? बाहर निकलेगा डायरेक्टली x माइनस 1। फिर x प्लस 2 देख लो। x प्लस 2 में क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, मतलब इससे इस साइड जाएगा जब तो माइनस 2, मतलब कि ये भी पॉजिटिव आएगा तो प्लस x प्लस 2, राइट। अब दूसरा क्या है? 2x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0, मतलब इस साइड पूरा पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आएगा? ये माइनस 2x। सिंपल, x पॉजिटिव ही रहेगा तो 2x कैंसिल आउट। आपका आंसर क्या आया? 1। तो फंक्शन 1 रहेगा कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल। अब इसके बीच में ले लो फंक्शन। नेक्स्ट 0 से 1 के बीच में। अब x लेस देन 1 है तो मतलब पहला पोर्शन क्या? नेगेटिव, माइनस एक्स प्लस 1 नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 से इस साइड है। x प्लस 2 का देखो, ये ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस x प्लस 2, इस साइड पूरा पॉजिटिव है। फिर ग्रेटर देन 0, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव, तो क्या आएगा? ये दो कैंसल, तो माइनस 2x प्लस 3। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया आपका? माइनस 2x प्लस 3 किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। फिर माइनस 2 से 0 चेक करें, इसका तो पूरा नेगेटिव ही आएगा, तो ये फंक्शन में क्या लिखूंगा? माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि इस साइड पूरा नेगेटिव है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, मतलब इस साइड का रीजन, मतलब पॉजिटिव, प्लस एक्स प्लस 2, और 0 से पीछे की साइड मतलब माइनस 2x होगा, माइनस माइनस प्लस 2x। तो क्या हुआ? ये कैंसिल आउट, 2x प्लस 3। ये आपका फंक्शन हो गया किसके बीच में? माइनस 2, 0 और माइनस 2 के बीच में। अभी इस साइड का फंक्शन ले लो, माइनस 2 के लेफ्ट साइड, मतलब ये तो x माइनस, ये तो पूरा नेगेटिव ही है, ये प्लस 2 का माइनस, मतलब माइनस एक्स माइनस 2, नेगेटिव वैल्यू आएगा। फिर से वो प्लस 2x, देखो ये 3 कैंसिल, ये क्या आया? माइनस 1। तो तीसरा फंक्शन क्या है आपका? माइनस 1 किसके बीच में? x लेस देन इक्वल माइनस 2, इस साइड पूरा लेस देन माइनस 2, ठीक है। तो इस साइड का रीजन आया इतना।
तो इसको अगर आप फंक्शन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन इक्वल टू किसके लिए 1 आएगा, किसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर -2x + 3 किसके लिए आएगा, 0 और 1 के बीच में। फिर नेक्स्ट 2x + 3 किसके बीच में आ रहा है, -2 और 0 के बीच में। और माइनस ये कितना आ रहा है, -1 फॉर x लेस देन -2। तो ये फंक्शन को आपने डिड्यूस कर लिया ये फंक्शन में, ये आपका आंसर हुआ। अभी अपने आज ये फंक्शन को डिड्यूस करना सीखा, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे अपन एक फंक्शन में बनाते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं उस हिसाब से। अभी नेक्स्ट अपन, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसके ग्राफ्स दौड़ सके। अगर आपको ये पूछ लिया, आपको पूछा फंक्शन का ग्राफ दौड़ो, तो ग्राफ आपको दौड़ना ही नहीं आएगा डायरेक्टली। तो इसको पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में। अब आप ग्राफ दौड़ सकते हो, सिंपली वैल्यूज रखनी है आपको। x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ऊपर की वैल्यू का सब 1 ही है। अगर मैं इधर ग्राफ दौड़ूं तो ये सेक्शन 1 है, तो इसके आगे की सभी वैल्यू 1 है, तो मैं ग्राफ ऐसे स्ट्रेट दौड़ सकता हूँ, राइट। 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू है आपकी, -2x + 3। अगर मैं 0 और 1 के बीच में 1/2 रखूं तो -2x + 3 की आपको ग्राफ दौड़ना है, वो आपको चेक करना है। अपने ये सब कल करेंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ऐसे ग्राफ्स के लिए आपको पहले फंक्शन में बनाना पड़ेगा। भी कल अपन ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ कैसे करते हैं। तो ये आपको अगर आता है, इसको रिड्यूस करना आता है, तो फिर ग्राफ सीखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन से अपन ग्राफ दौड़ सकते हैं, और इसको अपन फिर यूज़ करेंगे इनइक्वालिटीज़ में, वेव कर्वी मेथड से भी देख लेंगे। तो आपको ग्राफ भी पता चल जाएगा और वेव कर्वी मेथड भी और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।